क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो प्रश्न को सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न को ये नियम बना लो कि प्रश्न को जितना शांति से और अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक आप पढ़ोगे तो प्रश्न खुद बता देगा कि भाई करना क्या है। और प्रश्न को अगर नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो फिर समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है हमें। अगर प्रश्न एक बार पढ़ने से नहीं आ रहा तो उसको 2 बार पढ़ो, 2 बार में नहीं आ रहा तो 3 बार पढ़ो, 3 बार में भी नहीं आ रहा तो 4थी बार भी पढ़ डालो, 5वीं बार भी पढ़ डालो। तो पढ़ते पढ़ते प्रश्न खुद बता देगा कि भाई दादा अब मत पढ़, मैं तुझे बता ही देता हूँ कि मैं किस तरह से हल होऊंगा, है ना। ठीक है ना। अब देखो मैं प्रश्न पढ़ना सिखा रहा हूँ आपको। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, अब इसके पीछे है के पीछे थोड़ा सा कोमा लग रहा है तो प्रश्न कह रहा है कि भाई रुक जा यहीं रुक जा, यहीं तक पढ़ ले एक बार। कोमे का क्या मतलब है कि भाई यहीं तक पढ़ ले, वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई रुक जा, एक साथ ही मत पढ़ सारे को, थोड़ा रुक जा। देखो यहाँ जाके कोमा लगा है, उससे पहले तो कोमा है ही नहीं ना, इसका मतलब हल्का सा हमें यहाँ पे स्टॉप होना है। तो प्रश्न ने यहाँ तक हमें क्या बताया कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग किससे दिया हुआ है, 4n-n² है। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया हुआ है। अब प्रश्न ने आपको योग बताया कि nवां पद बताया? योग बताया ना। साफ साफ कह रहा है कि एपी के प्रथम n पदों का योग। तो n पदों का योग को SN से लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अब बच्चे क्या है यहाँ भी गलती कर देते हैं। ये जो n है ना, लगाना तो इसको नीचे है, लेकिन कोई बच्चा तो एस लिख के n यहीं लिख देता है, कोई इसको ऊपर बिठा देता है। तो ये गलत है भाई, ये दोनों गलत है। इसको इस स्टाइल में लिखो कि एस थोड़ा सा बड़ा लिख दो और n थोड़ा सा छोटा लिख दो। मतलब देखो आधे से नीचे और इससे भी थोड़ा सा नीचे, इस तरह नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे जब होमवर्क चेक करता हूँ मैं तो ये दिक्कत रहती है। अब आगे पढ़ो क्या कर रहा है। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद का मतलब क्या हो गया S1, और प्रथम पद का मतलब A1। अब ध्यान रखना किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी A1 और S1 एक ही होता है। जैसे मान लो मैंने कोई श्रेणी रखी 1 2 3 4, ये मैंने कोई समांतर श्रेणी ले ली, AP ले ली। अब मुझे बताओ कि इसका प्रथम पद कितना है 1 और S1 कितना है, वो भी 1, क्योंकि S1 का मतलब पहले पद का योग। अब पहला पद तो एक ही है ना, उसका योग भी एक ही होगा। तो A और S1 एक ही होता है किसी भी श्रेणी का। अगर बात आ जाए कि A2, तो A2 कितना होगा, दूसरा पद, और S2 कितना होगा, 2 पदों का योग, मतलब पहला पद और दूसरा पद का योग, यानी फिर 3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना A किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद का योग एक ही है, एक ही बात है, एक ही मान होगा। ठीक है ना। आगे पढ़ो। अच्छा क्या है ये, एक तो ये पूछ रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है ना, और दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो भाई देखो S1 ज्ञात करूंगा मैं। S1 का क्या मतलब हुआ, प्रथम पद का योग। अब मैंने आपको बताया भाई प्रथम पद बोलो चाहे प्रथम पद का योग बोलो, मान हमेशा समान ही होगा, एक नहीं होगा, मतलब समान होगा। यहाँ तो एक लिया है मैंने इसलिए एक हो गया, समान होगा। तो मैं A1 निकालूं चाहे S1 निकालूं, बात एक ही है ना। अब मैंने n की जगह कितना ले लिया 1। तो अब देखो 4 1 -1 का ये तो 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो बताओ S1 कितना है, अर्थात A1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। A1 बराबर कितना आ गया, 3। अब मैं इससे क्या निकालूं, अब मैं A2 अभी नहीं निकाल सकता क्योंकि A2 के लिए मुझे D चाहिए। A2 का मतलब क्या होता है, A + D। A तो मेरे पास है लेकिन D नहीं है,
तो मैं A2 इस फॉर्मूले से अभी नहीं निकाल सकता, इसका मतलब S2 तो निकाल सकता हूँ ना। S2 बराबर 4 × 2 - 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? तो S2 बराबर कितना आया? अब S2 क्या है? S2 का मतलब है दो पदों का योग, यानी A1 + A2 बराबर कितना है? 4। तो लिख लो, अर्थात S2 है वो है दो पदों का योग। दो पद कौन सा? एक तो प्रथम पद और एक दूसरा पद, इन दोनों पदों का योग कितना है? 4 है। समझ में आ रही है कहानी? A1 का मान कहीं न कहीं है आपके पास 3 है ना, तो यहां कितना लिख दूं? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? A2 बराबर 4 - 3 बराबर 1। तो A2 बराबर कितना आया भाई? 1। और A2 को आप क्या लिख सकते हो? A1 + D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? A2 को प्रथम पद में सारों अंतर जोड़ते हैं जब भी तो दूसरा आता है। अब A1 आपके पास है 3 + D बराबर 1। तो D बराबर बता दो रे भोले बाल को, कितना है? -2। 3 उधर आएगा तो माइनस में जाएगा और 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? अब मुझे बता दो कि आपके पास क्या क्या आ गया? D आ गया, प्रथम पद आ गया। अब आपकी मर्जी आए जो निकालो भाई। जब प्रथम पद आ गया मतलब और D आ गया, उसके बाद तो कोई सा भी पद निकालो ना। अब आपको कौन सा पद पूछ रहे थे कि आगे पढ़ो थोड़ा सा, हैं? देखो आगे क्या पूछ रहा है? दूसरा पद क्या है? तो दूसरा पद तो ये रहा A2 का क्या मतलब है? दूसरा पद है ना, तो एक आंसर तो ये हो गए। प्रथम भी पूछा था क्या इसने? प्रथम भी पूछा था ना। हाँ, प्रथम पद यानी S1 क्या है? एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। आगे पूछो। प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग ये रहा, एक आंसर ये हो गया। और बोलो। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करो। देखो क्या क्या पूछ रहा है? तीसरा A3 निकाल सकते हो। उसके बाद क्या पूछ रहा है? 10वें A10 निकाल सकते हो। और 9वें और AN का फॉर्मूला क्या है? A प्लस का यही है क्या? अब देखो एनवा पद पूछ रहा है तो एन की जगह तो एन ही रहेगा। मान किसका रखने में आएगा? ओनली ए और डी का। तो एन के रूप में इसका आंसर आ जाएगा। A3 का क्या मतलब है? A + 2D। ए और डी तो तुम्हारे पास मौजूद है। A10 का क्या मतलब है? ए और डी मौजूद है, तो कर लोगे ना। तो ये तीनों चीजें आपके लिए क्या हो गई? होमवर्क हो गई। और सबके आंसर निकाल लेना। निकाल लोगे ना? समझ में आ गया अच्छे से? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार पढ़ो, 2 बार में समझ में नहीं आए 3 बार पढ़ो, ठीक है ना। क्वेश्चन ही बताएगा आपसे को कि करना क्या है, ठीक है ना। चलो उतारो, थैंक यू। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।